सियोल का आकाश धुएं के काले बादलों से ढका हुआ था। एक गगनचुंबी इमारत आग की लपटों में घिरी हुई थी। सायरन की आवाजें और लोगों की चीख पुकार के बीच एक फायर फाइटर, जिसका नाम किम जाहोंग है, अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपटों से जूझ रहा था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, एक छोटी बच्ची को बचाना जो इमारत के ऊपरी हिस्से में फंसी थी। जाहोंग ने बच्ची को अपनी बाहों में जकड़ लिया और खिड़की से छलांग लगा दी। हवा में झूलते हुए सुरक्षा रस्सी का तनाव चरम पर था। तभी रस्सी टूट गई। जाहोंग बच्ची को अपनी छाती से लगाए हुए गुरुत्वाकर्षण के अधीन होकर नीचे गिरा। जमीन से टकराते ही गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद जाहोंग ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि वो बाल बाल बच गया है। वो उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसके सहकर्मी उसे घेरे हुए हैं और रो रहे थे। वो चिल्लाया, मैं ठीक हूं, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां उसका अपना ही शरीर क्षत विक्षत पड़ा था। ये एहसास कि वो मर चुका है अभी पूरी तरह से उसके मन में बैठा भी नहीं था कि किसी ने उसका नाम पुकारा। तभी धुएं के बीच से दो आकृतियां उभरी, एक लंबा काले कोट में सजीला युवक और एक छोटी प्यारी लड़की। ये थे परलोक के रक्षक, हेवो नमक और डियोक चून। हेवो नमक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो, आप मर चुके हैं, हम आपको लेने आए हैं। डियोक चून, जिसके हाथ में एक चमकती हुई तख्ती थी, उत्साह से बोली, मिस्टर किम, आप एक पैरागन हैं। पिछले 19 वर्षों में यह पहली बार है जब हमें कोई ऐसा नेक इंसान मिला है। जाहोंग अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसका एकमात्र विचार अपनी बूढ़ी मां के बारे में था, जिसे वो बिना अलविदा कहे छोड़ आया था। लेकिन नियति का पहिया घूम चुका था। तभी वहां तीसरा और सबसे प्रमुख रक्षक, जिसका नाम गंग लिम था और वो दल का नेता था, प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि वो सीधे परीक्षण द्वार पर उनका इंतजार कर रहा था। जाहोंग को परलोक के द्वार की ओर खींच लिया गया। परलोक का दृश्य किसी भी मानवीय कल्पना से परे था। विशालकाय द्वार, अंतहीन कतारें और आसमान में तैरते हुए अजीबोगरीब जीव। गंगलिम ने वहां उनका स्वागत किया। उसने जाहोंग को समझाया कि उन्हें 49 दिनों में 7 अदालतों का सामना करना है। यदि वे सफल हुए तो जाहोंग पुनर्जन्म ले सकेगा और रक्षकों को भी उनके 1000 साल के सेवाकाल के बाद पुनर्जन्म का मौका मिलेगा। बताया जाता है कि मृत्यु के पश्चात एक आत्मा को 49 दिनों के भीतर 7 परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। जो आत्माएं हत्या, आलस्य, छल, अन्याय, विश्वासघात, हिंसा और अधर्म के पापों से मुक्त पाई जाती हैं, केवल वे ही पुनर्जन्म प्राप्त कर सकती हैं। तभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहली अदालत हत्या का नर्क थी। यहाँ का वातावरण खौलते हुए लावा और धधकते ज्वालामुखी जैसा था। मैंने किसी को नहीं मारा, जाहोंग ने विरोध किया। अदालत में हत्या के देवता ने अभियोग लगाया। उन्होंने एक दृश्य दिखाया। आग लगी हुई इमारत में जाहोंग का एक सहकर्मी मलबे के नीचे दबा था। जाहोंग उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग बढ़ रही थी। अंततः जाहोंग ने उस सहकर्मी को छोड़ दिया और दूसरे पीड़ितों को बचाने चला गया। बाद में वो इमारत ढह गई और सहकर्मी मर गया। अभियोजक ने तर्क दिया, इन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, जो इनडायरेक्ट मर्डर के समान है। जाहोंग ग्लानि से भर गया। वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला, लेकिन गंग लिम ने हस्तक्षेप किया। उसने समय को पीछे ले जाकर उस घटना का पूरा संदर्भ दिखाया। जाहोंग ने उस सहकर्मी को वचन दिया था कि वो वापस आएगा। उसने उस दौरान 8 अन्य लोगों की जान बचाई और अंत में जब वो वापस लौटा तो मलबे के ढेर में खुद भी बुरी तरह जल गया था, लेकिन अपने मित्र को नहीं बचा सका। गंग लिम ने भावनात्मक तर्क दिया। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में इसने कई जीवनों को चुना। क्या ये हत्या है या वीरता? न्यायाधीश ने जाहोंग के बलिदान को देखा और उसे निर्दोष घोषित किया, लेकिन जाहोंग की आंखों में अभी भी अपने मित्र को न बचा पाने का दुख था। अगला पड़ाव आलस्य का नर्क था। यहाँ उन आत्माओं को दंडित किया जाता था जिन्होंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया था। सजा के तौर पर आत्माओं को एक विशाल नदी में तैरना पड़ता था, जिसके पीछे आदमखोर मछलियां पड़ी थीं और एक विशालकाय पत्थर का पहिया उन्हें कुचलने के लिए घूम रहा था। नर्क की देवी ने जाहोंग के जीवन को स्कैन किया। वो एक आदर्श आत्मा था, इसलिए सबको लगा कि यह परीक्षण आसान होगा। आपने जीवन में कभी आराम नहीं किया, देवी ने प्रशंसा की। अग्निशामक के रूप में काम करने के अलावा आप रात में रेस्टोरेंट में काम करते थे, सप्ताहांत में टैक्सी चलाते थे। इतना परिश्रम क्यों? जाहोंग ने सपाट स्वर में उत्तर दिया, पैसे के लिए। सन्नाटा छा गया। परलोक में लोभ और केवल धन के लिए जीना पाप माना जाता है। देवी क्रोधित हो गई। पैसे के लिए? तुच्छ लोभ, इसे नदी में फेंक दो।
जब जाहोंग झरने की ओर गिरने लगा तो गंगलिम ने अपनी जादुई जंजीरों से उसे पकड़ा और डियोकचुन ने जल्दी से बचाव पक्ष रखा। उसने जाहोंग के जीवन की वास्तविकता दिखाई। जाहोंग एक गरीब परिवार से था। उसकी मां गूंगी और गंभीर रूप से बीमार थी। उसका छोटा भाई, जिसका नाम किम सू होंग था, वो कानून की पढ़ाई कर रहा था। जाहोंग द्वारा कमाया गया हर एक पैसा उसकी मां के इलाज और भाई की फीस में जाता था। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा, कभी छुट्टी नहीं ली। उसका धन प्रेम वास्तव में त्याग था। देवी का क्रोध करुणा में बदल गया। उन्होंने जाहोंग को बरी कर दिया।